ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर रवान आलमी खबरनामा के हवाले से ताज़ा तरीन खबर आपकी बसारतों की नज़र। बांग्लादेश की अदालत ने बैनुल-अक़वामी जुराइम से मुतालिक एक ट्रिब्यूनल के ज़रिए इंतज़ाम मफरूर वज़ीर आज़म हुसैन वाजिद को 6 माह की सज़ा सुना दी है। ये सज़ा उनके असल जुर्म में नहीं बल्कि तौहीन अदालत केस में है। अगस्त 2023 में बांग्लादेश से फ़रार होकर अब भारत में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। हुसैन वाजिद ने ICT की अदालत खुद अपने मुखालफिन के खिलाफ 2010 में कायम की थी। आलमी खबरनामा के हवाले से आज की ताज़ा तरीन पेश खिदमत है। हालिया रिसर्च के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि साल 2019 के दौरान कोरोना वबा के बाद पूरी दुनिया में नौजवानों के अंदर हार्ट अटैक के वाक़यात में काफ़ी तेज़ी सामने आ रही है। इस सिलसिले में इदारा ICMR की तरफ से इस रिसर्च रिपोर्ट का इंकिशाफ हुआ है। कोई पैदल चलते हुए कोई बैठे बिठाए हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है और ये तमाम सानेहात ज़्यादातर नौजवानों के अंदर हो रहे हैं। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर रवान पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़हब हमाहंगी ने हज साल जाए 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल 9 जुलाई 2025 तक जारी रखने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। हज 2026 के लिए कबल इस वक्त रजिस्ट्रेशन सऊदी अरब की हुकूमत की दरख्वास्त पर की जा रही है। मुल्क भर में 19 बैंकों के ज़रिए हज रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इब्तिदाई हज के बारे में रजिस्ट्रेशन फ्री रखी गई है। हज का वक्त इस्लामी कमरी कैलेंडर के मुताबिक 15 से 18 जून 2026 के दरमियान होगा। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर रवान मुफ्ती फ़लस्तीनी आज हम रहबर मौज़म इनकलाब इमाम खामनाई से तजदीद बैत करते हैं। शेख नमर अहमद ज़गमोत जो कि मजलिस शुअरा इस्लामी फ़लस्तीन के सरबराह लबनान व शतात में फ़लस्तीन के मुफ्ती हैं ने उम्मत वाहिदा जबहा इज़्ज़त इस्लामी के तीसरे वर्चुअल इजलास में कहा, आज हम हज़रत इमाम रहबर सैयद अली खामनाई जिनका साया कायम व दायम रहे से अपनी बैत और वफादारी की तजदीद करते हैं। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर रवान बाजोड़ के इलाके नाउगई में बम धमाके से असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार वकील बाजोड़ पुलिस के 2 एहलकारों की शहादत और 15 अफराद के जख्मी होने पर दिली अफसोस है। चंद रोज़ पहले शुमाली वजीरिस्तान में भी दहशतगर्द हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 13 जवानों की शहादत हुई थी। इस पर भी दिल गमज़दा है। इन दिलखराश वाक़यात में शहीद होने वालों के ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। दहशतगर्दी के ये वाक़यात पाकिस्तान को कमज़ोर करने के बैरूनी एजेंडे का हिस्सा हैं और इन वाक़यात की रोकथाम सिक्योरिटी इदारों मरकज़ी सूबाई व हुकूमतों का बड़ा इम्तिहान भी है। बलोचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी और अमन अमान की गिरगिरों सूरत हाल मुतकाज़ी है कि तमाम सियासी इख्तिलाफ़ात पर से पुष्ट डालकर अमन अमान की बहाली पर संजीदगी से तवज्जो दी जाए।